अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और बहुत ज़्यादा मज़े में हूँ क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, इसलिए ज़ाहिर है मेरा मज़े में होना बनता ही है। अच्छा जी, बाहर देखिए स्मोक कैसे पड़ी हुई है। इतनी ज़्यादा सुबह के टाइम में उठी हुई थी तो बहुत ज़्यादा स्मोक पड़ी हुई थी। असल में जन्नत की बर्थडे की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, इस वजह से मैंने वीडियो तो बना के रखी हुई थी लेकिन इसको अपलोड नहीं कर पाई कितने दिनों से। वो आज मैं अपलोड कर रही हूँ। इतना प्यारा मौसम था, बहुत ही अच्छा मौसम था। इस तरह का मौसम था कि दिल कर रहा था आराम से जाके कंबल में बैठ जाओ और एक चाय का कप हो और बंदा चाय का कप पिए और टीवी वगैरह लगा ले और इंजॉय करे। फिर मैंने दिल को समझाया कि ये सिर्फ मैं ख्याली पुलाव बनाती रहती हूँ और कोई फ़ायदा नहीं है इसका। जो सिंक पूरा भरा हुआ है मेरा भांडिया के नाल, तो भांडे कहने धोने हैं, मैं ही धोने हैं जाके, और किसी ने आगे धोने नहीं है। इसलिए मैंने कहा उठो और उठ के आराम से काम करना शुरू कर दो जैसे तुम्हारी डेली की रूटीन है। क्योंकि बच्चे मेरे उठ गए थे और उनके लिए नाश्ता वाश्ता बनाना था। संडे के रोज़ वैसे तो बच्चे बाहर से ही नाश्ता करते हैं, मतलब हलवा पूरी खा ली या फिर नान चने खा लिए, और मैंने सिर्फ चाय बनानी होती है। और आज बच्चों ने हलवा पूरी का कह दिया था तो मैंने उनके लिए हलवा पूरी मंगवा दी थी। बच्चे नाश्ता वाश्ता आराम से कर रहे थे और साथ में टीवी लगा दिया था, बच्चे टीवी देख रहे थे। मैंने कहा स्मोक की वजह से बिल्कुल भी आप लोगों ने बाहर नहीं निकलना, क्योंकि स्मोक की वजह से गले ख़राब हो रहे हैं बच्चों के और तबीयत ख़राब हो जाती है, नज़ला ज़ुकाम भी हो जाता है। इसलिए मैंने इनको कहा था कि अंदर ही खेलें, जो भी करना है टीवी देखें, जैसे भी है खेलना, खिलौनों के साथ खेलना तो अंदर ही खेलें, लेकिन बाहर नहीं जाना आप लोगों ने। अभी मैं इनको समझा रही थी तो इन्होंने मेरी बड़ी आराम से बात सुन रहे हैं और नाश्ता वाश्ता आराम से कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं भी यही सोची जा रही हूँ कि बच्चों में एनर्जी आएगी, उसके बाद पता चलेगा ये आराम से कमरे में रहते हैं या फिर सेन में निकल जाते हैं या फिर बाहर निकल जाते हैं, ये तो बाद में पता चलेगा ना। तब तक ये बड़े आराम से मेरी बातें सुन रहे हैं। तो इनके फ़ायदे के लिए होता है, बच्चों को तो समझ नहीं आती, माँ बाप इनको इनके फ़ायदे के लिए समझाते हैं कि इधर ना जाएं, ये ना करें, वो ना करें, लेकिन बच्चे हैं तो शरारती इतने हैं, बात ही नहीं मानते। अभी ज़ैनब पता नहीं क्या बातें करी जा रही है, मेरे पास अपनी कोई ना कोई बातें लेके बैठी हुई है। काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी थी इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। और वही जन्नत की शॉपिंग के लिए कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, कुछ कपड़े जन्नत को कभी कोई ड्रेस पसंद आता कभी नहीं आता, तो उस वजह से ही था। माशाल्लाह से इतनी अच्छी जन्नत की बर्थडे हुई और मेरी बेटी इतनी प्यारी लग रही थी। जी, यहाँ पे आपसे गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करें, कुछ नहीं जाता आपका। अच्छा जी, यहाँ पे ये भी बताना था कि जन्नत की बर्थडे की वीडियो मैं इंशाल्लाह कल आपसे शेयर करूँगी ज़रूर। आपको मज़े की बात बताते हैं कि सर्दियाँ जब आ जाती हैं तो हमारे घर में कुछ ऐसी रूटीन होती है, देखें ज़रा। मैंने कपड़े धोए हुए थे, धूप अच्छी तरह से निकल नहीं रही थी, हालांकि स्पिन भी किए हुए थे, और मैंने बड़ा सारा दिन इनको बाहर डाल रखा कि शायद धूप निकल आएगी, धूप नहीं निकली। उसके बाद एंड पे मुझे इनको अंदर किचन वाली विंडो के ऊपर ही लटकाना पड़ा, क्योंकि अंदर चूल्हा वगैरह चलता है, उसकी वजह से फिर ये कपड़े जो उनसे हैं ना वो खुश्क हो जाते हैं। अब सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में यही काम रहना है, कपड़े कहाँ लटकाएँ, स्पिन सूखते नहीं हैं, कपड़े खुश्क नहीं होते, क्या करें। अब इनको ऐसे ही कभी हम लोग किसी विंडो पे लटकाए होने हैं, कभी कहीं लटकाए होने। पता नहीं आप लोगों के घरों में भी ये होता है या नहीं, ये हमारे घरों में ही होता है शायद। ओके जी, अब दोपहर का टाइम हो गया था, फिर मैं खाना शाना बनाने के लिए आ गई। बच्चों को रूम में कहा आप लोग बैठ के खेलें, कुछ कार्टून वगैरह देख लो, और मैं किचन में जाके खाना बनाती हूँ। समझ ही नहीं आती बंदा क्या बनाए। छुट्टी का दिन था और बच्चे घर में थे, कभी बच्चे कुछ कह रहे थे कभी कुछ कह रहे थे। एंड पे मैंने बच्चों की नहीं मानी, पहले मैं उनसे पूछ रही थी, वो सब अलग अलग चीज़ें बता रहे थे, फिर एंड पे मैंने अपनी मर्ज़ी से शलजम गोश्त बना लिया। मैंने कहा चलो जी अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं। फिर मैंने शलजम गोश्त बनाया और एक साइड पे ये जब पकने में लगा कि बस थोड़ा ही कोई 10 मिनट रह गए हैं, तो फिर मैंने इसको साइड पे कर दिया और फिर मैंने साथ ही एक साइड पे जल्दी जल्दी रोटियां बनाना शुरू कर दी थी, ताकि गैस क्योंकि थोड़ी देर के लिए आती है, 2 घंटे के लिए आती है, तो फिर इसलिए जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी खाना शाना बना लिया। खाना बन गया था और मैं जब रूम में गई मैंने देखा बच्चों ने पूरे रूम को बिखेरा हुआ था। मैंने कहा अच्छी तरह से इसको पहले क्लीन करो, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। बच्चों के साथ मैंने भी मिलके ये रूम को अच्छी तरह से साफ़ किया और फिर हम लोगों ने मिलके खाना खाया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये संडे की वीडियो है,
तो ये मेरी बेटी की बर्थडे थी मंडे को, तो संडे को हम लोग फिर से जा रहे थे इचरा, क्योंकि मैं जन्नत के लिए फ़्रॉक लेके आई थी। उसको वो ड्रेस अच्छा नहीं लगा, वो ब्लैक कलर में ड्रेस था, जन्नत को भी नहीं अच्छा लगा और कुछ मुझे भी थोड़ा बहुत नहीं अच्छा लगा था, इसलिए फिर मैंने सोचा इसको चेंज कर लेते हैं। बस जाने की झंझट है थोड़ा सा, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूँगी जन्नत की जो सी फ़्रॉक लेके आई थी। माशाल्लाह से इतनी प्यारी मेरी बेटी को लगी थी, सभी तारीफ़ें कर रहे थे। अच्छा व्लॉग मेरा यहाँ पर एंड हो रहा है, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।